नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। वुशु कोच को दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड। खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मिनी स्टेडियम की तामीर। वबा से निमटने के लिए मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स की फराहमी। धान की फसल की कटाई के लिए जदीद तर्ज की मशीनें किसानों में तकसीम। बटपोरा इलाके में मैरिज हॉल की तामीर। जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले कुलदीप कुमार हंडू, जो हिंदुस्तानी वुशु टीम के कोच हैं, को हाल ही में मुनक़िदा वर्चुअल तकरीब के दौरान सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने बावकार द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा था। द्रोणाचार्य अवार्ड बावकार बैनुल अक़वामी खेल मुकाबलों में तमगा जीतने के लायक खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए कोचों को दिया जाता है। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले कुलदीप कुमार हंडू, जो हिंदुस्तानी वुशु टीम के कोच हैं, को हाल ही में मुनक्किदा वर्चुअल तकरीब के दौरान सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने बावकार द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा था। द्रोणाचार्य अवार्ड बावकार बैनुल अक़वामी खेल मुकाबलों में तमगे जीतने के लायक खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए कोचों को दिया जाता है। तो 4-5 बार तो मैंने ट्राई की थी, द्रोणाचार्य की फेडरेशन ने बड़ा सपोर्ट किया, तो बट फाइनली विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द ग्रेस ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ माय कोच, जो मेरे गुरु थे विशाल शर्मा जी, माय पेरेंट्स, माय फैमिली, माय फेडरेशन, जिनने मुझे इम्यून सपोर्ट किया, माय डिपार्टमेंट जो मेरे पीछे हर हमेशा रहे, जिनने मुझे हर बार बोला कि आप जाएं, आप खेलो कूदो, कोई परेशानी नहीं, मतलब बूस्ट करते रहे। मेरे फ्रेंड्स, मेरी टीम, जो मेरे कोच थे, कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने मेरे साथ सहयोग किया, क्योंकि ये उनका भी मेडल अवार्ड है, उनका भी जाता है, क्योंकि वो मेरी एक टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। तो उनकी वजह से, और जो मेरे प्लेयर्स थे जिनने मेरे को सपोर्ट किया, जिनने मेरे, जो मैं उनको बोलता रहा, वो मुझे अमल करते रहे उस पर और देश का नाम रोशन करते रहे, और सबका इसमें सहयोग है, मीडिया का है, तो उनकी वजह से मुझे ये तोहफ़ा मिल गया, एक बड़ा तोहफ़ा मिल गया। बट मैं बोलूँगा कि भारत सरकार का, श्री किरण रिजिजू ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बड़ा सहयोग है इसमें। कुलदीप कुमार हंडू कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ी भी थे और मुल्क में नाम रोशन कर चुके हैं। उन्हें हिंदुस्तानी वुशु टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी दी गई है और उनकी रहनुमाई में हिंदुस्तानी वुशु टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड और वर्ल्ड कप में 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है। कुलदीप हंडू एक कश्मीरी पंडित हैं। उनका कहना है कि पंडित मुआशरे में उन्हें खेल कूद में अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने में काफी चैलेंजेस का सामना रहा। सर फैमिली तो बड़ी सेक्रीफाइस करती है सर। मैं बोलूँगा कि जब हम 90 में आए यहाँ पर, हम किराए पर एक कमरे में रहते थे, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब कश्मीर में हमारा 2 मकान थे, यहाँ पर 1 मकान नहीं था, किराए पर रहते थे। तो हमें पता नहीं होता था कि कमरा क्या होता है। हमारे पास कम से कम 15-20 कमरे तो एक ही घर में थे, तो वहाँ पर एक कमरे में कन्फाइंड थे। तो पेरेंट्स ने, फादर साहब ने और मम्मी ने तो उस टाइम बड़ा सपोर्ट किया, मतलब उनने मुझे फील करने नहीं दिया कि नहीं थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है। मुझे पढ़ाते रहे और स्पोर्ट्स की तरफ मेरी रुचि बढ़ गई थी, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट, क्योंकि हम नेशनल में जाते थे, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये लगता था उस टाइम, तो इंटरनेशनल इवेंट था तो पॉकेट मनी 10-15 हज़ार देते थे, तो उनने मुझे बड़ा इमेंस सपोर्ट किया। कुलदीप कुमार हंडू की फैमिली ने नामसाइद हालात की वजह से कश्मीर से जम्मू की तरफ रुख किया, जहां उन्होंने मार्शल आर्ट खेल को अपने पेशे के बतौर अपनाया। कई खेल मुकाबलों में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की और कई कामयाबियों का खिताब अपने नाम कराया। कुलदीप हंडू की कोचिंग के तहत 2018 में एशियन गेम्स में हिंदुस्तान की वुशु टीम ने कांसी के 4 तमगे जीते। इनकी कोचिंग के तहत हिंदुस्तानी टीम ने मुख्तलिफ चैंपियनशिप में 28 चांदी के तमगे और 57 कांसी के तमगे जीते हैं। उनका ख्वाब
एशियन गेम्स में हिंदुस्तान को वुशू में तमगा दिलाना है। पुलिस भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रही है कि कैप्स के थ्रू वो बड़े स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है और यूथ को एंगेज कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यूथ को बड़े वहाँ पर आर्मी सद्भावना के जो वहाँ पर स्कीम है उसके तहत लोगों को बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी एक्टिविटीज़ बड़ा वहाँ पर करा रही है। तो लोग आ रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ, बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं बोलूँ कि अगर ये कंटिन्यू रहा, मिलिटेंसी जीरो हो जाएगी और जो हमारा जो वुशू मतलब स्टेट का जो स्पोर्ट्स सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा और जो टॉप पे हमारे लड़के आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमारा जो मेरा जो टारगेट है दैट इज़ 2022, उसमें 22 में हमारी एशियन गेम्स हो रही है चाइना में। मेरा टारगेट उसमें गोल्ड लाना, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई वो कि लाना है गिल्ड के, क्योंकि 2-4 बार वो मिस हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर से ही वो गोल्ड मेडलिस्ट निकला है, क्योंकि एशियन गेम्स में मेडल आया हमारे पास, वी हैव गॉट पोटेंशियल, बट एक ट्रस्ट चाहिए, गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट चाहिए हमें बड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कर ही रही है, स्टेट से भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अभी स्टेट ने तो हमारे लिए श्रीनगर में भी जम्मू में बड़ा अच्छा हॉल बना दिया, तो अब इक्विपमेंट्स का है तो वो गवर्नमेंट कर रही है, टेकअप कर रही है। मैं बोल रहा हूँ कि 2022 में अगर भगवान ने विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, मैं 22 में जम्मू कश्मीर से ही गोल्ड मेडलिस्ट पैदा करूँगा। कमेटी की सिफारिशात की बिना पर और मुनासिब जांच के बाद हुकूमत ने मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत खिलाड़ियों, कोचों और इदारों को अवार्ड देने का फैसला किया था। अवार्ड हासिल करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल तरीके से खास तौर पर मुनक्किदा तकरीब में सदरी जमहूरिया हिंद से ये अवार्ड हासिल हुआ। ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर में दर्स व तदरीस के अमल के साथ साथ पेशेवराना तालीम हासिल करने वाले तुलबा की सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देने के मकसद के तहत एक मिनी स्टेडियम की तामीर की जा रही है, जिस पर तामीरी काम शद्दोमद से जारी है। तुलबा का कहना है कि ये इक़दाम काबिल सराहना है। ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर में खेल कूद की सरगर्मियों को फ़रोग देने के मकसद के तहत मिनी स्टेडियम की तामीर जोरों पर है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से ये पहला कदम है, जिसका मकसद कम्प्लेक्स के तुलबा में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देना है, क्योंकि इस इजाफी प्रोग्राम की वजह से तुलबा, मुहक्किकीन, स्कॉलर्स और साइंसदान कोविड-19 के दरमियान थकावट महसूस करते हैं और ज़हनी तनाव का सामना भी करते हैं। It's probably the best initiative that SCOSK has taken because हमने नोटिस किया है, एज ए टीचर मैंने पर्सनल लेवल पे नोटिस किया है कि जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनली साउंड होते हैं, अगर आप देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर हैविंग द लिंक अप विद दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एज वेल। सो इससे एक्चुअली क्या होता है, इनका मेंटल ग्रोथ हो जाता है। सो इट्स नॉट नेसेसरली कि जो स्टूडेंट वीक हो वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकता। समटाइम्स व्हाट वी हैव सीन दैट कोई एक बंदा, वो एक स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है एंड ही इज टेकिंग to newer heights. ज़रई यूनिवर्सिटी में ज़ेरी तामीर मिनी स्टेडियम के मैदान की हमवारी के लिए मिट्टी से भरने का काम मुकम्मल कर लिया गया है और बाकी मांदा तामीरी काम शद्दोमद से जारी है, ताकि ज़रई यूनिवर्सिटी के तुलबा को खेल कूद के दौरान हर तरह की सहूलियात फराहम हो सके। मिनी स्टेडियम की तकमील के बाद क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बहुत से दीगर खेल मुकाबले शुरू किए जाएंगे और तुलबा बड़े पैमाने पर खेल कूद से लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। देखिए, एज प्रोफेशनल स्टूडेंट, क्योंकि हमारी जो डिग्रीज प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की होती हैं वो ज़्यादा हेक्टिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक डिग्रीज। हमारा कोर्स लोड ज़्यादा होता है उनसे, तो इसलिए हमारे पास जो है कम टाइम होता है कि हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। लेकिन अगर कोई स्टेडियम बन रहा है तो ओब्वियसली हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ही है, क्योंकि अगर आप देखें कि नेशनल लेवल पे भी जो है यहाँ के स्टूडेंट्स अब compete कर रहे हैं। मैं खुद देख रहा था कि परसों हमारी एक कश्मीर की लड़की है, वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसने कोई मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल वगैरह था। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया कि हमारे पास अगर इतना टैलेंट है तो मुझे लगता है कि हर किसी को अब एक्सप्लोर करना चाहिए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद का कहना है कि ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर में तकरीबन 3500 तुलबा ज़ेर तालीम है। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां भी
बहुत जरूरी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तुलबा तालीम के अलावा दीगर सरगर्मियों में भी हिस्सा लें ताकि उनमें एतमाद पैदा हो। अभी हमारी ये कोशिश है पढ़ाई के साथ इनको और भी हम एक्टिविटीज़ वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर जिसमें स्पोर्ट्स है, डिबेट्स है, तो इस तरह के हम इनको जो मॉक टेस्ट वगैरह है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए है, प्लेसमेंट सेल्स, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ताकि इनका एक साथ ही पढ़ाई के साथ एक इनका मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस और एक सोशल स्टेटस, एक उनको एक कॉम्पिटेंस हम देना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं ग्रेजुएट्स वगैरह में, ताकि पढ़ाई के साथ साथ इनकी बाकी डेवलपमेंट्स भी हो। जिस्मानी तालीम और मुख्तलिफ किस्म के खेल तुलबा की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। खेल जहां बेहतर नशोनुमा में मुआविन होती है, वहीं तुलबा की किरदार साजी और नफ्सियाती तरबियत में भी मदद मिलती है। ज़माने कदीम से ही मुख्तलिफ किस्म के खेल और सेहतमंदाना सरगर्मियाँ तालीमी इदारों में करवाई जाती रही हैं, ताकि तुलबा को सेहतमंद बनाकर मतलूबा अहदाफ का हुसूल मुमकिन हो पाए। चीन के शहर वुहान से पुरअसरार तौर फूट पड़ने वाली आलमगीर वबा कोविड-19 ने दुनिया भर के साथ साथ भारत को भी अपनी लपेट में ले लिया है। हुकूमत कोरोना के चैलेंजेस से निपटने के लिए सेहत के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने में मसरूफ है, जबकि मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स भी तैयार किए जा रहे हैं और इनकी सप्लाई भी शुरू हो गई। सुबह जम्मू के ज़िला उधमपुर के ज़िला अस्पताल को भी ये वेंटिलेटर सप्लाई किए गए। देखिए ये रिपोर्ट। मेक इन इंडिया इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर के अस्पतालों में देसी वेंटिलेटरों की तकसीमकारी का अमल शुरू कर दिया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के जिला अस्पताल को भी कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 35 वेंटिलेटर फराहम किए गए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस इंसानी जिंदगियां निगल रहा है, जिसकी वजह से तिब्बी बहरान भी पैदा हो रहा है। ऐसे में मरकजी हुकूमत की जानिब से इस वबा से निपटने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 कोरोना का जो टाइम चल रहा है, इतने पीक टाइम पे, इतना जो क्रिसिस टाइम चल रहा है, इस टाइम पे वेंटिलेटर मिलना ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। इस टाइम पे जो वेंटिलेटर हमें मिले हैं, इसके लिए तो हम सरकार का, एलजी साहब का धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने ये इतने इस कठिन समय में उधमपुर को इतना अच्छा तोहफा दिया, जो इतने बड़े वेंटिलेटर दिए। अब लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला अस्पताल उधमपुर इससे कबल इस बहरान से निपटने के लिए गैर मौसर था, लेकिन मेड इन इंडिया वेंटिलेटर से लैस होने के बाद अब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हर तिब्बी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मकामी लोगों ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर में तमाम सहूलियात हैं और अस्पताल को बहुत सारे अवार्ड्स भी हासिल हुए हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से मरीजों को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया जाता था। हमारे जहाँ के जो पेशेंट जो होते थे, जैसे कि मतलब कि क्रिटिकल कंडीशन में जो भी पेशेंट होता था उसको एक ही दम में रेफ़र किया जाता था जम्मू में, और आगे भी इतनी सुविधा वेंटिलेटर की नहीं होती थी, तो जिस कारण उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता था। तो आज जो ये वेंटिलेटर यहाँ पे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं, दूर दराज के इलाकों की अगर बात की जाए, जैसे कि लाठी हो गया, रामनगर हो गया, जहाँ मतलब कि जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट जहाँ तक फैला हुआ है, तो वहाँ के जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा राहत मिली है। जिला अस्पताल उधमपुर की इंतजामिया का कहना है कि जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 मरीज में इजाफा हो रहा है और वबा से शदीद मुतासिर मरीजों के लिए वेंटिलेटर बुनियादी तिब्बी सहूलियत होती है। इससे कबल अस्पताल में वेंटिलेटर सहूलत दस्तयाब नहीं थी, लेकिन अब ये जदीद सहूलत अस्पताल में दस्तयाब है।
वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड और बहुत 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 खुश है कि चलो लोगों के लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग हैंडीकैप फील करते थे कि जब हमें लगता था पेशेंट सीवियरली इल हो जाता था, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती थी तो हमें भेजना पड़ता था, वहाँ बेड न होने की वजह से भी वो बेचारा दिक्कत खाता था। अब ये सुविधा अब हर हॉस्पिटल में दी गई है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ऊपर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और SDH और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पूरे स्टेट में होने SOUT में होने वाला है, तो ये बहुत अच्छा है। कोरोना वायरस के 80% मरीज मामूली बीमार होते हैं और बगैर इलाज के खुद ही सेहतयाब हो जाते हैं। अलबत्ता एक तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस का शिकार बनने वाले 5% मरीज हंगामी तिब्बी इमदाद के मराकिज में पहुंच जाते हैं और उनमें से निस्फ को यानी कुल तादाद के 2.5% को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है। हुकूमत की तरफ से वादी कश्मीर में धान की फसल की कटाई के लिए जदीद तर्ज की मशीनें मुतारिफ कराई गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के ज़िला पुलवामा की पंचायतों ने किसानों के लिए ये मशीनें दस्तयाब रखने के अमल को यकीनी बनाया। पेश है इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। महकमा ज़राअत ने जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में पंचायत और ब्लॉक सतह पर किसानों में धान की फसल की कटाई के लिए जदीद तर्ज की मशीनें तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया है ताकि इस जिले के किसान इन मशीनों को धान की फसल की कटाई के मौसम में इस्तेमाल कर सकें। चीफ एग्रीकल्चरल ऑफिसर पुलवामा मोहम्मद कासिम के मुताबिक पुलवामा में 109 पंचायत ब्लॉक हैं और अब तक जिले के तकरीबन 84 पंचायत ब्लॉकों को ये मशीनें अलॉट की जा चुकी हैं। इससे ज़मींदार लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आज तक इसको मैनुअली करते थे और अब जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स है इनमें एक ये पैडी थ्रेशर भी आ रहा है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लोगों के लिए फ्री फराहम किया है। ये गाँव में नंबरदार के पास रहेगा और जिन जिन लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी एक लागू मेंटेन किया जाएगा नंबरदार के पास और ज़रूरतमंद लोगों को ये फराहम किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट प्लान के तहत सभी पंचायत ब्लॉकों में जदीद मशीनों पर 100% सब्सिडी दी जा रही है। इन पंचायत और ब्लॉक सतह के किसानों ने इंतजामिया के इस कदम को सराहा क्योंकि इससे उन्हें फसल की कटाई के दौरान दरपेश मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिलेगी और इससे उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। ज़मींदार की आमदनी को दोगुना करने के लिए चूँकि आज का मशीनों का दौर चल रहा है, इस सिलसिले में आज यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये पैडी थ्रेशर्स दिए जा रहे हैं कम्युनिटी बेसिस पे जो पहले यहाँ पे दस्तयाब नहीं थे और ये बहुत एक नई चीज़ नया इनिशिएटिव यहाँ पे हमारे लिए है। तो इससे ज़मींदार को बहुत फ़ायदा होगा। एक तो इनपुट्स के बच जाएंगे और दूसरा वक्त जो कि बहुत अहम है, वक्त का भी इसमें बहुत कम वक्त लगता है। मौजूदा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से वादी कश्मीर के देहातों में जदीद और साइंसी काश्तकारी की तकनीक मुतारिफ कराई जा रही है ताकि काश्तकारों की आमदनी दोगुनी हो जाए। किसानों का कहना है कि महकमा ज़राअत ये मशीनें धान की कटाई के लिए तकसीम कर रहा है जबकि मजदूरों की किल्लत के सबब कटाई करना मुश्किल था। ये मशीनें हमारी मदद करेंगी। हमारी एग्रीकल्चर वर्कशॉप जो है श्रीनगर में इंजीनियरिंग वर्कशॉप वहीं तैयार हो जाती है, लोकलाइज्ड मेड है, मोटर पर चलती है। हर जगह ये ज़मींदार भाई के लिए सहूलियत है कि वो किसी भी जगह लेकर इसको इस्तेमाल कर सकता है, तो उससे इसको आसानी हो जाएगी। और मैं यकीन है कि जो हमारा मिशन है कि ज़मींदार की आमदनी में इजाफा हो जाए, उससे ये भी एक कदम होगा इसकी डबलिंग ऑफ इनकम में जो हमारी एक्टिविटीज़ है उस डायरेक्शन में जो जा रही है। फसल की कटाई के लिए जदीद मशीनें मुफीद हैं क्योंकि ये मजदूरी की लागत को कम करने में मदद करती हैं। इन मशीनों से जमींदारों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। जम्मू व कश्मीर के इंतज़ामिया शहर ख़ास के लोगों की सहूलियत के लिए गुंजान आबादी वाले इलाके बटपोरा में एक मैरिज हॉल की तामीर कर रही है। इलाके के बाशिंदगान की ये देर मांग थी जिसे इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर पूरा करते हुए इलाके में मैरिज हॉल की तामीर की इजाज़त दी, जिस पर तामीरी काम आज आखिरी मरहले में है। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट।
शहर खास के बटपुरा इलाके में लोगों की देरीना मांग पूरी करते हुए हुकूमत ने इलाके में एक मैरिज हॉल तामीर किया। मैरिज हॉल की तामीर से मकामी बाशिंदगान को शादी ब्याह की तकरीबात मुनाकिद करने में आसानी होगी। मकामी लोगों ने हुक्काम के इक़दाम को काफी सराहा है। यहाँ के लोगों को ऐसी प्रॉब्लम थी कि मतलब यहाँ कोई मतलब खाने पकाने के लिए जगह भी नहीं था, तो वो भी बनाया एसएमसी वालों ने, और ये बिल्डिंग भी बनाई उन्होंने, क्योंकि यहाँ से इस इलाके में को बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, क्योंकि जब कोई मर भी जाता है तो यहाँ भी लोग ताज़त के लिए आते हैं, मतलब यहाँ फंक्शन होता है तो वो शादियों के लिए भी यहाँ फंक्शन होगा, तो इसलिए इस इलाके को बहुत फ़ायदा मिलेगा। लाखों रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे इस मैरिज हॉल की तामीर का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और बहुत जल्द इस मैरिज हॉल को अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। मकामी लोगों का कहना है कि गुंजान आबादी वाले इलाके में शादी ब्याह की तकरीबात जगह की कमी की वजह से मुनाकिद करने में मुश्किलात दरपेश थी, जिनका अब इजाला होगा। हमारा शादी होती है यहाँ पे या कोई डेथ होती है तो वहाँ पे लोग बहुत सारे आते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, मगर इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एसएमसी ने यहाँ पे ये मैरिज हॉल दिया, इससे हमारी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। जब भी कोई फंक्शन होगा, शादी होगी या कोई डेथ होगी तो यहाँ पे सारे लोग आएंगे, तो यहाँ पे वो बैठेंगे। घर में जगह नहीं थी इतनी कि वहाँ पे बैठ सकते ये लोग। हुक्काम का कहना है कि इलाके के बाशिंदगान की जानिब से मुसलसल ये मुतालबा सामने आ रहा था कि इलाके में समाजी तकरीबात के ऐसन इनकाद के लिए एक कम्युनिटी सेंटर की तामीर की जाए। उन्होंने कहा कि इस हवाले से एक मंसूबा तरतीब दिया गया और मकामी बाशिंदगान की देरीना मांग को पूरा किया गया। There was a demand, pressing demand from the locality. यहाँ ज़मीन था अवेलेबल, तो इसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो वी स्टार्टेड इट 2 years बैक, तो इसमें थोड़ा डिले हुआ ड्यू टू कोविड एंड समथिंग। तो अभी इसका 2700 स्क्वायर फुट एरिया प्लिंथ एरिया है। इसमें 2 हॉल है, नीचे और ऊपर, और बाथरूम फैसिलिटीज़ है। तो जो भी मतलब बाय द विदिन 2-3 months विल बी हैंडिंग ओवर दिस। इस तरह के इक़दामात से जहां लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम होती है और ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं, वहीं रोजगार के लिए भी नए वसाइल पैदा होते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपनी दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफ़िज़।